आयतल कुर्सी। होंगे दुनिया के लोग बॉडीगार्ड रखते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लोग बॉडीगार्ड रखते हैं ना भाई। अरे बोलो भाई, बॉडीगार्ड रखते हैं ना। और बॉडीगार्ड रखते हैं 10-10, 15, 20-20 बॉडीगार्ड। प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड है, चीफ मिनिस्टर का बॉडीगार्ड है। लेकिन मुसलमानों सुनो, ओ मुसलमानों सुनो, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जो आयतल कुर्सी एक बार पढ़ के अपने घर से निकले, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। मिनट भी नहीं लगे, मिनट नहीं लगे। एक बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह 70,000 फरिश्ते को आपकी हिफाजत के लिए लगा देगा। 70,000 फरिश्ते को अल्लाह आसमान से जमीन पर उतार देगा। और बॉडीगार्ड, दुनिया वाले बॉडीगार्ड रखते होंगे, पैसे वाले बॉडीगार्ड रखते होंगे, और उद्योगपति बॉडीगार्ड रखते होंगे। और कुर्बान जाओ, हमारा बॉडीगार्ड ये आए अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह फरिश्तों को बॉडीगार्ड बना देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान को सीने से लगाओ। अच्छा देखिएगा, फाका कभी उस घर में फाका नहीं होगा, उस घर में कभी फाका। अरे बोलो भाई, ये फाका गहरा उर्दू हो गया क्या? फाका जानते हैं? चूल्हा बंद हो जाना, पैसा नहीं है, टका नहीं है, खर्चा नहीं है, ना धान है, ना गेहूं है, ना चावल है, खर्चा है ये नहीं है, कुर्बान जाओ। खाना नहीं बनेगा रात में, कुछ है ये नहीं है, ना पॉकेट में पैसा है, ना घर में अनाज है। उस घर में कभी फाका नहीं होगा। किस घर में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उस घर में कभी फाका नहीं होगा जिस घर के अंदर में, और कुर्बान जाओ, सूरे वाक़िया की तिलावत हो। सूरे वाक़िया जिस घर में पढ़ा जाता हो, उस घर में कभी फाका नहीं होगा, कभी फाका नहीं होगा। इसलिए मेरे माँ बहनों, अपने घरों के अंदर में सूरे वाक़िया पढ़े, सूरे यासीन पढ़े, सूरे रहमान पढ़े, अल्लाह के कुरान की तिलावत हो। बेटा है, मदरसे में पढ़ाएं, हाफिज़ बनाइए, आलिम बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जो बनाना बनाइए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। एक नौजवान ने कहा कि हज़रत, ये जन्नत में आप लोग कहते हैं कि 70 हूरें मिलेगी एक मर्द को, तो बीवी भी रहेगी वहाँ क्या? हाँ, बीवी तो रहेगी। बोला तो टेंशन है, बीवी जन्नत में रहेगी तो टेंशन है। टेंशन का है भाई, टेंशन का है। बोले कि वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि 70 हूर मेरे साथ में रहे। तो सुनो, वहाँ जलन नहीं है, वहाँ हसद नहीं है, वहाँ कीना नहीं है, वहाँ बुग़्ज़ नहीं है, वहाँ नफ़रत नहीं है, वहाँ सिर्फ महब्बत ही महब्बत होगी। और सुनो नौजवानों, वो जो 70 हूरें एक जन्नती को, एक मर्द को अल्लाह देगा, सुनो, वो 70 हूरों की सरदार जो आपकी बीवी है वही होगी। वहाँ भी इधर उधर नहीं कर सकते आप। और कुर्बान जाओ, वो तमाम हूरों की सरदार होंगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ये इनाम देगा, अल्लाह ये तोहफा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह की मान कर चलो, अल्लाह की मान कर चलो। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी फ़ायदा देगा, वहाँ भी फ़ायदा देगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, वहाँ भी देगा। और कुर्बान जाओ, जन्नत में बहारें ही बहारें हैं, जन्नत में मज़े ही मज़े हैं। और कुर्बान जाओ। अच्छा, एक पैगाम और सुनते जाओ। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में दाढ़ी, अरे बोलो भाई, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। नौजवान लोग बड़ा खुश होता होगा। लेकिन देखो, यहाँ दाढ़ी रखनी होगी, यहाँ दाढ़ी रखो, ये नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, ये वाहिद सुन्नत है, मरने के बाद कब्र में जाएगी। मर्द की शान
नबी की सुन्नत। और कुर्बान जाओ, एक बात ज़हन में रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, मर जाओगे, लोग दफन करके घर आ जाएंगे, हशर का मैदान होगा, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में तशरीफ़ फरमा होंगे और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बगैर दाढ़ी के कैसे जाओगे? भाई जो जैसे मरेगा वैसे ना दफन होगा। अरे दाढ़ी होगी तो वो दाढ़ी वाला ही क्या कहते हैं, अल्लाह उठाएगा, वैसे ही उठाएगा, अल्लाह जमीन से उठाएगा, खड़ा कर देगा। और मेरे बच्चों, नौजवानों, किसने कह दिया? एक नौजवान ने कहा कि हजरत क्या बोले, दाढ़ी तो रखना चाहते हैं लेकिन दाढ़ी रखने से ना बिहा नहीं होता। कभी ये नहीं होता, काहे बिहा नहीं होगा? अरे शादी काहे नहीं होगी, निकाह क्यों नहीं होगा? क्या दाढ़ी वाले लोग जो हैं उसकी शादी नहीं होती है? भाई दाढ़ी वाले की शादी होती कि नहीं होती है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने ना करो। नबी की सुन्नत को अपने सीने चेहरे पे सजाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, अल्लाह वहाँ भी इज्जत देगा। इसलिए नबी की एक सुन्नत को जो जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, एक जानवर को आपने देखा होगा, शेर। भाई शेर को देखे? अरे बोलो भाई, शेर देखे हैं? कहाँ देखे? पिंजड़ा में? अरे कहाँ देखे, बोलो ना भाई। अरे नहीं देखे तो वैसे बोलिए, नहीं देखे हैं या देखे हैं, मोबाइल में देखे, पिंजरा में देखे, चिड़ियाघर में देखे, जंगल में देखे, कुछ तो बोलना होगा। अच्छा, जो शेर होता है दाढ़ी होती है शेर को दाढ़ी होती है। जो शेर होता है ना, ओ बब्बर शेर, दाढ़ी होती है। अब देखिए इतनी बड़ी दाढ़ी होती है शेर की। अच्छा, उसी में एक है शेरनी। क्या है? शेरनी को दाढ़ी नहीं होती है। तो समझ में आ जाता है जिसको दाढ़ी है वो शेर है और जिसको दाढ़ी नहीं है ये शेरनी है। तो अब तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। शेर बनोगे, दाढ़ी रखनी होगी, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ। देखो दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे खूबसूरती पैदा फरमा देगा। देखो औरत और मर्द में जो फ़र्क है, वो फ़र्क यही है कि मर्द के चेहरे पे दाढ़ी होती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी, अच्छा इधर होती है क्या? नहीं होती। लेकिन बाज नौजवान जब शादी करेगा, है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है सपाचट। अच्छा, जब सजने के लिए दूल्हा जाता है ब्यूटी पार्लर, नाई को बोल देता है एकदम खुरच देना है पूरा पक्का। अब कई मर्तबा क्रीम लगा के, मार ब्लेड अस्तूरा लगा के एकदम चिकन चाकन, बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि गाल है इसका कि बम्बई का हाईवे है। ये नौजवान सज सवर गया, ना मोछ है ना दाढ़ी है, शादी हो गई। कुछ सालों के बाद बच्चे पैदा हुए। अब 2-3 साल का बच्चा है, इधर माँ सो रही है, इधर बाप सो रहा है, बीच में बच्चा को सोला दिया। बच्चे को रात में भूख लगी, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डैडी कहाँ है मम्मी कहाँ है। चेहरा जब देखता समझे में नहीं आता है। भाई समझ में तो आना चाहिए ना कि अब्बा के चेहरे पे दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ, ये हमारी अम्मी है। इसलिए मेरे नौजवानों, मर्द की शान है, उसकी पहचान है, दाढ़ी रखो। अगर दाढ़ी खूबसूरत पे रुकावट होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे और कुर्बान जाओ उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। तो दाढ़ी ये बदसूरती की अलामत नहीं है, खूबसूरती की अलामत है। आप सरदार लोगों को सरदार सिख लोगों को देखिए, जितने सरदार हैं कोई बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर गुजरे मनमोहन सिंह, दाढ़ी नहीं कटवाया। ओ क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह, दाढ़ी नहीं मुंडवाया। ओ नवजोत सिंह सिद्धू, दाढ़ी नहीं मुंडवाया। और उन लोग
सिखों की बात मैं कर रहा हूं, सिख भाई की बात कर रहा हूं। अब आओ मुसलमानों में, क्रिकेटर हाशिम अमला, साउथ अफ्रीका टीम का खिलाड़ी और 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है और ना शोहरत की कमी है, ना दौलत की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना इज्जत की कमी है, लेकिन रसूल मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कितनी मोहब्बत है। सारे खिलाड़ी यहूदी हैं, वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान। और यहीं पर नहीं, इंग्लैंड टीम से खिलाड़ी खेलता है मोइन अली। अरे बोलो भाई, खेला कि नहीं है? मोइन अली इतनी बड़ी दाढ़ी है, राशिद अली इतनी बड़ी दाढ़ी है। और कुर्बान जाऊं मैं, किसका आपको मिसाल दूं मेरे बच्चों, नौजवानों। इसलिए अपने जो बच्चे अब तक दाढ़ी को छिलवा रहे थे, इंशाअल्लाह तौबा करो, इससे तौबा करो। कहीं इसी हालत में अगर मौत हो गई, अल्लाह अकबर कबीरा, तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे खड़े रहोगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे ये नौजवान, हमारे जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग आए हैं, या अल्लाह हम सबको अल्लाह, या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोला जाए। अब ये मदरसे का जलसा है, ये पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया है। नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाना है। और दूसरा पैगाम मैंने पहुंचाया, नमाजों की पाबंदी करनी है। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से है। मेरे बच्चों, पढ़ो 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 पढ़ो। कहाँ तक पढ़ो? जब तक जिंदा रहो तब तक पढ़ते रहो। जाहिल मत रहो, जाहिल मत रहो। और मैं खास कर आपको पैगाम देता हूं, मेरे भाइयों, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और कुर्बान जाओ, अपने बच्चे को इतना पढ़ा दो, दीनी तालीम इतना दे दो कि जब तुम मर जाओ तो तुम्हारे जनाजे की नमाज वो खुद पढ़ा दे। जब तुम मर जाओ वो जनाजे की नमाज तुम्हारा खुद पढ़ा दे। किसी हजरत को बुलाने की जरूरत नहीं है। हर भाई को इस लायक होना चाहिए, हर भाई को इस लायक होना चाहिए। और कुर्बान जाओ कि जब उसकी बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन हासिल करो, इल्म हासिल करो। तुम्हें जहां जाना पड़े वहां जाओ, लेकिन पढ़ो, जाहिल मत रहो। सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई, इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक, अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया, मेरे महबूब पढ़िए, मेरे महबूब पढ़िए। अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन हासिल करो, जाहिल मत रहो। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। अब बच्चे को कुरान अगर आपने पढ़ा दिया, हा। और सुनो मेरी माँ बहनों, सुनो, अगर आपने अपने बेटे को, बच्चे को, बेटे को, बेटी को कुरान पढ़ा दिया, हाफिज कुरान बना दिए, अल्लाह तेरे सर पे ताज पहनाएगा, ताज सजाएगा। अल्लाह बच्चे के बाप के भी सर पे ताज पहनाएगा, माँ के सर पे भी ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ, फिर वो बच्चा 10 आदमी जिसको चाहेगा उसको जन्नत के अंदर में दाखिल कराएगा। अल्लाह के हुक्म से सिफारिश करेगा, अल्लाह हुक्म देगा, जाओ उसके हाथों को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? अरे भाई, कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए ना। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। देखिए, बच्चा 4-5 साल का है, मकतब में पढ़ाइए, मदरसे में पढ़ाइए, बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, ठीक है। इसको आगे पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए। मास्टर बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए। डॉक्टर बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए। प्रोफेसर बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए। वकील बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बनाओ, अच्छी बात है। हमारी कौम को वकील की भी, डॉक्टर की भी, मास्टर की भी, प्रोफेसर की भी, इंजीनियर की भी जरूरत है। लेकिन मेरा कहना यह है, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कामयाबी किसमें है? कुछ लोग मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा, अल्लाह आपकी जिंदगी को आबाद करेगा। अच्छा, कुरान, आखिरी बात, कुरान सिफारिश भी करेगा। कुरान क्या करेगा? अरे बोलो भाई, सिफारिश करेगा हशर के मैदान में। यह कुरान आज किताबी शक्ल में है,
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन यह कुरान इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा, इंसान हो बड़ा खूबसूरत होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा अल्लाह अलीमुल गैब वश्शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है, और कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तेरे साथ कौन है, या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। ओ मेरा कुरान क्या चाहता है, वो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया, मेरी तिलावत करता था, या अल्लाह मुझे पढ़ा करता था, या अल्लाह मुझे सीने से लगाता था, या अल्लाह जो मैं तेरा अहकाम मेरे अंदर था उस पर ये अमल करता था, इसलिए दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की है, इसलिए अल्लाह मैं चाहता हूँ कि इसको उसका बदला दे दूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है, कुरान से कहेगा तू क्या चाहता है, तो कुरान कहेगा या अल्लाह तेरा अगर हुक्म हो तो मैं इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। कुरान सिफारिश करेगा, कुरान सिफारिश करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे माँ बहनों, सुनो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में बहारें पैदा फरमा देगा, अल्लाह रोज़ी में बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में बरकत देगा। कहते हैं कि भाई नमाज पढ़ेंगे, वक्त तो है नहीं, मेरी दुकान है, कारोबार है, तिजारत है, कुरान पढ़ेंगे और इतना टाइम किसके पास है, ओ मुझे कटिहार जाना पड़ता है, दार्जिलिंग जानी पड़ती है, दिल्ली कभी दौड़ते हैं, कभी पंजाब भागते हैं, कभी मुंबई भागते हैं, और फुर्सत नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। कुर्बान जाओ, नमाज कैसे पढ़ूं, मैं कुरान की तिलावत कैसे करूं, और कुर्बान जाओ, ये कामयाबी नहीं है मेरे भाइयों। और सुनो, कोठी बना लिए कामयाब हो गए, नहीं कामयाब नहीं है। दौलत जमा कर लिए कामयाब हो गए, नहीं कामयाब नहीं है। अब कटिहार में मार्केट, पूरी मार्केट आपकी हो गई, कामयाब हो गए, कामयाब नहीं है। पटना में हवेली खरीद ली, कामयाब हो गए, कामयाब नहीं है। दिल्ली में हवेली खरीद ली, कामयाब हो गए, कामयाब नहीं है। सोने का ढेर आपके पास है, चांदी का ढेर आपके पास में है, क्या आप कामयाब हो गए? नहीं। अल्लाह के कुरान से पूछिए, ये अल्लाह के कुरान तू बता हम कामयाब है कि नहीं है। 1000 बीघा जमीन का मालिक अकेले हम हैं, सोने की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है। अल्लाह कहता है तुम कामयाब नहीं हो, कामयाब फिर कौन है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे वो उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कि जो जहन्नम के आग से बचा लिया गया, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। कामयाब वही है। दौलत जमा कर लेना कामयाबी नहीं है। अगर दौलत जमा कर लेने से कामयाबी मिलती तो कारून से बड़ा दौलतमंद कोई नहीं था। कारून कामयाब होता, फिरौन कामयाब होता, नमरूद कामयाब होता, शद्दाद कामयाब होता। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने 82 जगह, कुरान में 82 जगह, 82 जगह अल्लाह ने कुरान में और कहा है, हुक्म दिया माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इससे पता ये चला कि अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के रास्ते में बंदा जब माल को खर्च करता है, पैसे को जायज़ कामों में जब खर्च करता है, दीन के कामों में जब खर्च करता है, अल्लाह खुश होता है। अल्लाह इसका बदला और कुर्बान जाओ यहाँ भी देगा और वहाँ तो है ही है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने हाथ को खुला रखना, हमेशा अपने हाथ को खुला रखना। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मुसलमान हो बखील हो ऐसा हो नहीं सकता, और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती, हाँ, फजूल खर्ची नहीं करनी, फजूल खर्ची नहीं, फजूल खर्ची से मना किया गया है। फजूल खर्ची नहीं करनी है, नामो नमूद के लिए खर्च नहीं करना है, और कुर्बान जाओ। लेकिन जहाँ जायज़ खर्च हो वहाँ फिर कदम को रोकना नहीं है, वहाँ खर्च करना है। बीवी बाल बच्चों के पीछे खर्च करना है, इसमें अजर है, इसमें सवाब। अच्छा बताइए, मेरे पास 3 रुपया है, कै रुपया है? 3 रुपया। 1 रुपया मैंने, और कुर्बान जाओ एक फ़कीर मिला, मिस्कीन मिला, उसको दे दिए। अब 1 रुपया हम, 1 रुपया हम मस्जिद में दे दिए, कै रुपए हुए? अरे जोर से बोलो।
₹2 हुआ, एक रुपया फकीर को दे दिए, 1 पैसा हमने मस्जिद में दे दिया। 1 रुपया हम बीवी बाल बच्चों के पीछे खर्च किए। तो अब ये तीनों में से सबसे बेहतर कौन है, ज़्यादा सवाब कौन है? वो पैसा जो आपने अपने अहलो अयाल के पीछे खर्च किया है, बीवी बच्चों के पीछे खर्च किया है, अल्लाह को इसका अदा ज़्यादा पसंद है, अल्लाह इसका अजर आपको ज़्यादा अदा फरमाएगा। तो पता ये चला कि बीवी बच्चों के पीछे जायज़ कामों में खर्च करना, बच्चे को पढ़ाने में खर्च हो रही है, अल्लाह इसका अजर देगा। बाल बच्चों को क्या कहते हैं, खिलाने में खर्च हो रहा है, अल्लाह इसका अजर आपको भी देगा। तो कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरा पैगाम यही है कि सखी बनो, बखील मत बनो, बखील मत बनो। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से कभी हो नहीं सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। एक बादशाह सोना भेजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपने फरमाया रख कर चले जाओ। ओ सोना रख कर चला गया। आपने हजरत अबू हुरैरा को बुलाया, हो हुरैरा इधर आओ। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, याद किया। आपने फरमाया देखो ढूंढो, ये सोना उठाओ, यहाँ से लेकर जाओ। देखो कोई है, कोई ज़रूरतमंद है, उसे बोलो ये सोना लेकर जाए, यहाँ से जल्दी मेरी नज़रों से दूर करो। और कुर्बान जाओ, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु और गए, लेकिन ढूंढे कोई नहीं मिला। लौट के आ गए कि या रसूल अल्लाह कोई नहीं मिला। तो आपने फरमाया अबू हुरैरा तू ले जा, तू ले जा उठाकर। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हाथ जोड़कर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो आपके सीने में है, जो इल्म है, हमें वो इल्म दीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, मैं सोना लेके क्या करूँ। वहाँ जो मामला जो होगा कब्र में, हशर के मैदान में, ये सोना बचा लेगा? अरे बोलो भाई, सोना बचाएगा? और सोना नहीं बचाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मैं सलाम करता हूँ इस बच्चे को, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान को बड़े हौसले के साथ इन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में बुनियाद रखी है और 6, 7, 8 महीने ऐसे ही कुछ हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बता रहे थे कि कम से कम 10-15 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, वो अररिया के कुछ बच्चे हैं, पूर्णिया के कुछ बच्चे हैं, कटिहार के भी कुछ बच्चे हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं, हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, अल्लाह के कुरान पढ़ रहे हैं, दीन सीख रहे हैं। आप इंशाअल्लाह मदरसा बनाएंगे, ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अजर आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। कोशिश कीजिए कि हमारा पैसा नेक कामों में खर्च हो, हमारा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो। देखिए अल्लाह का कुरान में कहता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। अल्लाह कर्ज़ा मांग रहा है, अल्लाह कर्ज़ा मांग रहा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्ज़ा लेकर क्या करेगा? अल्लाह मेरा खाने से पाक है, अल्लाह मेरा बीवी से पाक है, अल्लाह औलाद से पाक है, फिर अल्लाह कर्ज़ा लेकर क्या करेगा? और सुनो सुनो, मेरा अल्लाह कहता है, और कुर्बान जाओ, ओ यतीम की मदद कर दोगे, वो तुम्हारा कर्ज़ा मेरे ऊपर होगा। मस्जिद बना दोगे, तुम्हारा कर्ज़ा मेरे ऊपर होगा। मदरसा बनाओगे, तुम्हारा कर्ज़ा मेरे ऊपर होगा। और सुनो, फिर मेरा अल्लाह किसी का कर्ज़ा नहीं रखता है, अल्लाह पहाड़ बनाकर यह कर्ज़ा तुम्हें वापस करेगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, जब भी मदरसे या मस्जिद की बात आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदम को कभी पीछे मत हटाना, अपने कदम को आगे बढ़ाना और कोशिश करते रहिएगा, अल्लाह से दुआ करते रहिएगा कि या अल्लाह हमें तौफीक दे, हमने जो ये सदका किया है, ताउन किया है, या अल्लाह तू इसे कबूल फरमा ले, अल्लाह तू इसे कबूल फरमा ले। और कुर्बान जाइए, फिर देखिए कैसे दरवाजे खुलते हैं। काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा, कोई काम नहीं हो रहा, परेशान है, सदका करो, सदका करो, सदका करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह परेशानी को दूर करेगा, अल्लाह मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह घरों के अंदर में खुशहाली पैदा फरमा गए। और देखिएगा, खर्च करने वाला कभी गरीब नहीं होगा इंशाअल्लाह, खर्च करने वाला कभी गरीब नहीं होगा, कभी गरीब नहीं होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह गरीब नहीं होने देगा। अच्छा देखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान जो की सदका के बारे में, तो आपने कसम खाई, इस हदीस को बयान आपने जो की है कि खर्च करने वाले के माल में कमी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। मान लीजिए 500 रुपया मेरे पास में है, ये 500 रुपये मेरे पास में है, आपके पॉकेट में है,
आपने 200 रुपया खर्च कर दिया, सदका कर दिया, तो कितने बचे भाई? 300 बचे। आपको देखने में लग रहा है 300 रुपये बचे, लेकिन सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनिए, अल्लाह के हबीब ने इस पर कसम खाई है कि अल्लाह ये जो 300 रुपये बचे हैं, अल्लाह इस माल में कमी आने ही नहीं देगा। उस माल में से, जिस माल में से खर्च कर दिया गया हो, जिस पैसे में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, उस माल में कमी नहीं आ सकती है। अल्लाह उसमें बरकत देगा। हालांकि देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह किस रास्ते से देगा, कहाँ से देगा, किधर से देगा, हम सोच नहीं सकते हैं। और कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी करनी है जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। माल की मोहब्बत सीने से निकालो, माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत दिलों से निकालो। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों के अंदर में बसाइए। नफ़रत, बुग़्ज़, हसद, कीना दुनिया से मिटाइए। दुश्मनी नहीं, हसद नहीं करना, कीना नहीं करनी है। मोहब्बत को आम करो, सलाम को आम करो, मोहब्बत को फैलाओ। घरों के अंदर में ये पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, घरों के अंदर में रोज़ाना कुरान की तिलावत हो, हर नौजवान घर में कुरान पढ़े, हर फर्द घर में कुरान पढ़े। बीवी पढ़िए, बीवी को भी कहिए, बेटे को भी कहिए, बेटी को भी कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा, वो घर में खुशहाली पैदा होगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तौफीक दे, फजर की नमाज पढ़ो, सूरे यासीन की तिलावत कर लो, अल्लाह शाम तक आपकी हिफाजत फरमाए। आखिरी बात, और साथ ही साथ देखिए, तकरीर हम लोग सुनते हैं, जलसा हम लोग सुनते हैं, अमल है ये नहीं। तकरीर सुनते हैं, जलसा सुनते हैं, दीन की बातें सुनते हैं, अमल नहीं है, अमल नहीं है। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए भाई, अमल करना होगा ना। कुत्ता गिर गया कुएं में, लोग परेशान हो गए। भाई कुआं आप लोग जानते हैं ना? अरे बोलो भाई, अभी नहीं है, अभी भी कुआं है? जानते हो? नहीं जानते हो? ये अठन्नी चवन्नी क्या जानेगा? हम लोग जानते हैं कुआं, बड़े लोग जो होंगे। अभी नल का पानी, ट्यूबवेल का पानी, बस्ती में एक ही कुआं, पूरे बस्ती वाले उसी कुएं से पानी पीते भी थे, नहाते भी थे। कुत्ता दौड़ के आ रहा था, कुएं का पार्ट छोटा था, कुत्ता कुएं में गिर गया, बैलेंस गड़बड़ा गया, कुत्ता, वो कुआं गहरा था। लोग परेशान हो गए, कुत्ते को कैसे निकाला जाए। जब तक इन लोग सोच ही रहे थे, कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया, लोग परेशान हो गए कि ये पानी पाक है कि नापाक है। तो चलो मुफ्ती साहब से पूछते हैं। 10 आदमी आए हज़रत मौलाना ज़कीउद्दीन साहब के पास में कि हज़रत मसाला बताइए, कुएं में कुत्ता गिर गया है तो पानी पाक है कि नापाक है? तो हज़रत ने कहा भाई पानी तो नापाक है। तो हज़रत क्या करें हम लोग? तो हज़रत ने कहा कि ऐसा करो, होना तो यही चाहिए कि कुएं का सारा पानी निकाल कर बाहर फेंक दो। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि अगर सारा पानी नहीं निकाल सकते हो तो कम से कम 200-300 डोल पानी निकाल कर फेंक दो, फिर कुएं का पानी पाक हो जाएगा। लोगों ने शुक्रिया अदा किया, वो लोग आए, 300 डोल पानी निकाल कर बाहर फेंका। शाम होते होते देखता रे बाप, पानी तो और उससे ज़्यादा महक रहा है, बदबू वैसे है, महक वैसे है, पानी पीने के लायक नहीं है। लोगों ने मशवरा किया, भाई ये हजरत कौन फतवा दी हमें? बोला चलो फिर चलते हैं हजरत के पास। हजरत के पास आए और हजरत से पूछा कि हजरत देखिए, आपने जो तरकीब बताई हम लोगों ने किया, लेकिन पानी एकदम महक रहा है, बदबू नहीं गई है। तो हजरत ने पूछा कितना पानी निकाले कुआं से? बोला 300 बाल्टी पानी कुएं से निकाल कर बाहर फेंके। तो हजरत ने कहा कि फिर भी पानी से महक नहीं गई? बोला नहीं, पानी महक रहा है, बहुत महक रहा है हजरत। तो हजरत ने बोला अच्छा ये बताओ, कुएं से कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं, कुत्ता तो निकालने के लिए आप नहीं बोले थे, कुत्ता कुएं में है। हम जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। जिस दिन हमारा ये बच्चा, नौजवान अमल करने लग जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या कहने, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाए,
मदरसे हमारे आबाद हो जाए, खानकाहें हमारे आबाद हो जाए। इसलिए मेरे बच्चों, ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं होगी, आधा घंटा से 40 मिनट की गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह वादा करो कि जो भी यहाँ सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ, एकदम ईमानदारी से हाथ उठाना। पक्का वादा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बारी ताला के चंद अशार, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। अच्छा, कुछ नौजवान खड़े हैं, अब हमको उसको कुछ नहीं बोलेगा। देखिए सब बैठ जाएगा, कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठ जाएगा। देखिए देखिए, कुछ नौजवान उसमें परेशान है, वो जीन्स पैंट पहना है और जीन्स, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छा, देखिए बैठ, सब बैठ गया। बोले भाई बैठा कि नहीं बैठा? बोलो। ये पढ़ा लिखा नौजवान है, जाहिल नहीं है। कोई एमए है, कोई उम्मे है। अल्लाह इन नौजवानों के बैठने को कबूल फरमाए। हम बारी ताला के चंद अशार। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे। और ये जो शेर मैं मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो 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 और कुर्बान जाओ। तुम रूम के अंदर दाखिल होते हो, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तुम मोबाइल में क्या क्या देख रहे हो, सोचते हो कोई नहीं देख रहा। अल्लाह है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, अल्लाह कि नहीं? वो अल्लाह, मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है। और सुनो सुनो, ये कंधे पे बैठे दो मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के फरिश्ते, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। यह है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ, हम नमाज पढ़ेंगे, इनका कलम चलेगा। रोज़ा रखेंगे, इनका कलम चलेगा। कुरान पढ़ेंगे, इनका कलम चलेगा। जलसे में बैठे हो, इनका कलम चलेगा। अल्लाह का जिक्र करोगे, इनका कलम चलेगा। दुरूद पाक पढ़ोगे, इनका कलम चलेगा। जो भी नेक काम करोगे, इनका कलम चलेगा। और जैसे ही कोई गुनाह का काम किए, फिर इनका कलम चलेगा। 24 आवर्स, 2400 घंटा हम सोते हैं, हम जगते हैं, हम चलते हैं, ये हमारे साथ रहता है। इनका तबादला होता है। इनकी ड्यूटी ख़त्म होती कब? असर और फजर में। फजर वाले आते हैं, असर तक रहेंगे, वो रजिस्टर लिखते रहेंगे। फिर वो रात वाले आएंगे, वो असर के वक्त आएंगे। फिर फजर वाले की छुट्टी, फिर ये असर वाले की ड्यूटी शुरू हो जाती है। ये कहता कोई नहीं देखा। ये मेरा नौजवान कहता है कोई नहीं देखा। कोई देख लो जो गमरा। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, हम जो गुनाह छुप कर करते हैं, अगर हम बाजार में चले जाएं,
लोगों के दरमियान बैठ जाएं जाकर, अल्लाह अगर हमारे ऐबों को लोगों के सामने अगर दिखा दे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, और ये शेर सुना रहा हूं, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम है, मुझे आप तक पहुंचाना है। ये मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। सारा मजमा बोल रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी माँ बहनें पर यहाँ पर आई हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए भी तकरीर होनी ज़रूरी है। बोलो बस बात सही की गलत है? बोलो भाई, माँ बहनों की तकरीर नहीं होगी? माँ बहनों के लिए भी तकरीर होनी ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह उनके लिए भी तकरीर कर देंगे। उनके लिए सिर्फ 4 काम है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में चाटे काज को नो जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। 4 काम दुनिया में करना है, 4 काम। क्या काम करना है? अरे जोर से बोलो, क्या काम करना है? 4 काम। किसको करना है? ये बोलता है मुख करना है, तुमको नहीं करना, माँ बहन को करना है। ये नौजवान लोग बड़ा आसान रास्ता खोजता है कि जन्नत में कैसे चले जाए। तो जन्नत तो मोमिनों के लिए अल्लाह ने बनाया ही है। मेरी माँ बहनों, सिर्फ 4 काम करना है। वो कौन कौन से काम करना है इंशाअल्लाह लास्ट में मैं ये पैगाम आप तक पहुँचा दूंगा। बड़ा आसान अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और नौजवानों, एक बात याद रखना, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी, और कुर्बान जाओ ये मौत। अच्छा, देखा जाए नमाजों की हालत ये है, हमारे साथ मौलाना जकी साहब दामद बरकातों बैठे हुए, ये जामा मस्जिद के अहमदाबाद के इमाम हैं। बहुत दिनों से अल्लाह की खिदमत, अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं। कुर्बान जाइए। मेरा 70% नौजवान, 70 उससे ज़्यादा ही कहिए, मेरा ये नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए। एक नौजवान से मैंने कहा कि नमाज पढ़ते हो? बोला हाँ पढ़ते हैं। कि हमने कहा चल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो 4 बजा है, असर पढ़े? बोला नहीं, ये असर जोहर नहीं पढ़ते, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। बोले जुमा पढ़ते हो? है। हमने कहा कि जुम्मन मियाँ होगा, खाली जुमा पढ़ेगा? मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? ये 5 नमाजें कौन पढ़ेगा? तो मैंने उस नौजवान से कहा सिर्फ जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो, तो 5 नमाजें कौन पढ़ेगा? बोला हमारा दादा पढ़ता है। 5 नमाजें हमारा दादा पढ़ेगा, 5 नमाजें बूढ़ा लोग पढ़ेगा, 5 नमाजें कौन पढ़ेगा? ओ मेरा अब्बा पढ़ेगा। अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो हम हट्ठा कट्ठा हैं, अभी हम मस्जिद में जाना मुनासिब नहीं समझते। अच्छा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, क्या नौजवान नहीं मरते?
अरे बोलो भाई, नौजवान मरते कि नहीं मरते? तुमने नहीं देखा शायद, नौजवान को मरते हुए नहीं देखा, मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने नहीं देखा? अरे बोलो भाई, देखा कि नहीं देखा? मौत ना अमीर देखती है, मौत ना गरीब देखती है, मौत ना बादशाह को देखती है, मौत ना दौलत वाले को देखती है, मौत ना पहलवान को देखती है, मौत ना बूढ़े को देखती है, मौत ना नौजवान को देखती है, मौत ना औरत देखती है, मौत ना बच्चा देखती है। वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है, अल्लाह का जब हुक्म होगा उसे दबोच लेगी। आप क्या समझते हो, मरेंगे? अभी नहीं मरेंगे, अभी तो हम नौजवान हैं। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये माइक खरीदने के लिए कटिहार जाओ, दुकानदार से पूछो कितनी कीमत है, दुकानदार बोलेगा 1000, 1000 रुपया। आपने कहा अच्छा इसकी वारंटी कितने दिनों की है, तो दुकानदार बोलेगा 6 महीना, 6 महीने की वारंटी है। तो अब लगे हाथ दुकानदार से पूछिए कि इसकी वारंटी आपने 6 महीना का दिया है, आपकी वारंटी कितने दिनों की है? दुकानदार वारंटी देगा? अरे दुकानदार वारंटी देगा अपना? दुकानदार अपनी वारंटी नहीं देगा, और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं कहता हूं कि मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। इसलिए लगे हाथ जहां तक हो सके, जितना हो सके यहां रहकर वहां की तैयारी कर लो। कहां की तैयारी कर लो? अरे बोलो भाई, कहां की? वहां 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 कहां? ये बोलता ससुराल में। अरे वहां आखिरत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। अजय दुनिया में कितने दिन रहना है? कितना दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 150 नहीं चलेगा, 160। अभी तो 60-70 में चारपाई पकड़ लेता है। और ज्यादा तबीयत अगर खराब हुई, 70 की हुए, तो ले जाइए कटिहार मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर लोग भेज देगा, तो झमेले खत्म हो गया। ओ मौत पीछे खड़ी है नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। कुरान को अपना दोस्त बनाओ, कुरान को अपना साथी बनाओ, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। ऐ ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, जितने नौजवान आए हो, ये नमाज के हवाले से कुछ पैगाम थे मुझे आप तक पहुंचाना था कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, और जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 टाइम का नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितना नौजवान तैयार है? इंशाअल्लाह हाजिर। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात है, सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठो, नहीं जाने। अब किसी को जाना है? ठंडे का टाइम है, क्या एक तकरीर कर, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या बोला है? बैठो
बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे परेशान है? बोला हजरत अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कहे नौजवान हो बैठ जाओ। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा नौजवान बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बाबू जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। नमाज के हवाले से मैंने जो ये पैगाम आपको पहुंचाया है, मेरे बच्चों जुमे की नमाज भी पढ़नी है, साथ ही साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है। जहां वक्त मिल जाए पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार में दुकान करते हो, बिजनेस करते हो, वहां वक्त हो जाए वहां पढ़ लो। घर में हो, मोहल्ले की मस्जिद में अज़ान हो रही है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें 27 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ, जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। और अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो हम तुम्हें याद करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह को याद करेंगे। और वही तकाजा है, अल्लाह हमें खिलाता है। और कुर्बान जाओ, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है, वो अल्लाह जब हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो लिबास हम चाहते अल्लाह वो लिबास हमें पहना रहा है। अल्लाह इज्जत दिया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह बीवी दी और औलाद जैसी नेमत दी, माँ बाप जैसी अजीम नेमत से नवाजा। और कुर्बान जाओ, और मेरे बच्चों नौजवानों, फिर अल्लाह मौत देगा, अपने सामने खड़ा करेगा, फिर अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? क्या कहोगे? बड़का मोबाइल लाया है। देखो उसूल यही है कि दुनिया में हम लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ जब जाते हैं, समधी के यहाँ हो, बेटी के यहाँ हो, दोस्त के यहाँ हो, कहीं भी जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ना भाई? अरे बोलो भाई, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं ना। और कुर्बान जाओ, दुनिया में हम किसी के यहाँ जाएं खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और मेरे नौजवानों सुनो, अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह के घर जाओगे और कुर्बान जाओ, वहां जाओगे क्या लेके जाओगे? खाली हाथ जाओगे? अरे वहां के लिए भी तो कुछ तोहफे होने चाहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के लिए भी कुछ तोहफे होने चाहिए। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इसलिए मैं कहता हूँ ये दुनिया फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, ये आकर रहेगी। इसलिए यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना। कितने साल? 100 साल नहीं, 150 साल। वहाँ कितने साल रहना है? 150 साल नहीं, 200 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों खरबों साल। और कुर्बान जाओ, वहां जाने के बाद यहां आने की परमिशन नहीं है। परमिशन है भाई? मरने के बाद यहां आने की परमिशन है। और कुर्बान जाओ, हमेशा हमेशा के लिए फिर अल्लाह जन्नत और दोज़ख का फैसला करेगा। हशर का मैदान होगा, क़यामत कायम होगी, अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देगा, जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और फिर कुर्बान जाओ, और वहाँ पर दीवार खींच दी जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। ये दुनिया तो फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। एक सबसे पहले क्या पढ़ाना है? अल्लाह के कुरान पढ़ाओ। अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके दिमाग को तेज करेगा, ज़हन को खोलेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका अजर आपको यहाँ भी देगा, वहाँ भी अता फरमाए। इसलिए मतलब ये हाफिज़ व कारी जनाब समीर साहब ने, मैं सलाम करता हूँ इस बच्चे को, इनके हौसले को, ये जो मदरसा कायम किया, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतुम वसीला। और कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ, देखो आप कुछ काम ऐसे हैं जिसको कहते हैं सदक़े जारिया। अगर आप वो काम दुनिया में करके मर गए, भाई मरना है ना, अरे बोलो भाई मरना है ना, और मर गए, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कोई गम नहीं है। इंशाअल्लाह आप वैसा काम करके मरे हो
वैसा अमल करके मरे हो, इंशाअल्लाह इस धरती पर यह मदरसा जब तक कायम रहेगा अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। जब तक बैठकर बच्चा इस मदरसे में कुरान की तिलावत करता रहेगा, यह सिलसिला क़यामत तक चलेगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्चे का साथ दीजिए, इनकी मदद कीजिए। ये जो हाफिज समीर साहब ने जो मदरसा खोला है अपनी ज़मीन पर खोला है, ये और हॉस्टल भी है, बहुत सारे बच्चे 10-15 बच्चे हॉस्टल में अल्हम्दुलिल्लाह है जो हाफिज कुरान बन रहे हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। आप कितने खुशनसीब हैं कि आपका पैसा खाकर बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, अल्लाह आपको इसका सवाब देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई, दवाई देंगे। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, मर जाओगे ज़मीन यही रह जाएगी, मर जाओगे सोना यही रह जाएगा, मर जाओगे चांदी यही रह जाएगी, मर जाओगे हवेली यही रह जाएगी। कसम खुदा की ये साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? वही जाएगा जो यहाँ बोए हो वही काटोगे, जो यहाँ सदका किए हो वो अल्लाह के बैंक में पाओ। इस मजमे के अंदर में ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 से 10 आदमी ऐसा तैयार होइए। अब बताया गया कि जलसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे को वसी किया जाएगा, काम होने हैं, रूम बनने हैं, और कुर्बान जाओ आप नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा? हम नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा? और एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कभी पैसा दे के आजमाता है, माल कभी अल्लाह दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। नमाज के बारे में एक सवाल होगा, क्यों नहीं पढ़े? अल्लाह एक सवाल करेगा, क्यों नहीं पढ़े? रोज़े के बारे में एक सवाल होगा, क्यों नहीं रखा? कुर्बान जाओ। लेकिन जब पैसे की बारी आएगी, माल का हिसाब की बारी आएगी, अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा, मेरा बंदा कहाँ से कमाया, इसका हिसाब दो। अब इसका हिसाब दे दिए कि अल्लाह मेरा तिजारत था, कारोबार था, इस रास्ते से मैंने पैसा कमाया है, इसका हिसाब दे दिए। अल्लाह कहेगा ठहरो, अब इसका हिसाब दो, ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च किए। और कुर्बान जाओ, शराब में खर्च किए, नशे में खर्च किए, तवायफों के कोठी पे खर्च किया, अय्याशी में खर्च किया, या मस्जिद बनाए, या मदरसा बनाए, या गरीब बच्ची की शादी करवाया, या बीमार का इलाज करवाया, कहाँ खर्च किया? बीवी बाल बच्चों के पीछे खर्च किया, माँ बाप के पीछे खर्च किया। ओ अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में कुछ लोग तैयार हो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो ज़्यादा नहीं मांगेंगे, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000, 15, 20, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप दे देंगे हम ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपका ये पैसा किसी के जेब में नहीं जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, और फिर मेरा अल्लाह इसे वापस करेगा। कैसे? वो अल्लाह उसे बढ़ाएगा, अल्लाह पहाड़ बनाकर आपको वापस कर देगा। और मेरा अल्लाह कहता है, मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 है। इतना बड़ा मजमा है, 2-4 आदमी कम से कम तैयार हो जाइए कि हज़रत ये हमारी माँ बाप तो नहीं है, मेरी दादी तो नहीं है, और मेरी बीवी नहीं है। इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप और अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे में कुछ ताउन करना चाहते हैं, इस मदरसे में कुछ दान करना चाहते हैं, या अपने ही नाम से सही अल्हम्दुलिल्लाह। कि ज़िंदगी का क्या भरोसा, हम रहें या ना रहें। इंशाअल्लाह ये पैसा हम मदरसे में देना चाहते हैं, दुआ कर दीजिए अल्लाह इस सदक़े को कबूल फरमा ले, इस पैसे को कबूल फरमा ले, इस माल को कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह नौजवानों, मेरा अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। 2-4 आदमी नौजवान कम से कम तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 1000, 2000, 5000 रुपये से शुरू करे? 10,000, 20,000 भी दे सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ 1000 रुपया है। 1000, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 भी दे सकते हैं, कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपना घर अकेले बना लेते हैं, ये अल्लाह के महबूब का घर है। कुर्बान जाओ माशाअल्लाह। हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, कारी जनाब मुश्ताक साहब दामत बरकातुहू, उन्होंने अपना नाम पेश किया, 1000 रुपये उन्होंने दान किया। अल्लाह हज़रत के देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। बस पहले हाफिज़ कुरान ने अपना नाम पेश किया है माशाअल्लाह।
बस 2-4 आदमी और खड़े हो जाइए, कोई नौजवान इंशाल्लाह अपने वालिद। ए देखिए दूसरा नौजवान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। क्या नाम बाबू? गुलाम अहमद रजा है। क्या कहने भाई, देखो ये जज्बा है, ये मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दे गुलाम रजा बाबू के लिए, अरे सुना दें। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। माशाअल्लाह, दूसरा नौजवान हो गया, तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह जहाँ पर हमारे ये नौजवान, एक नौजवान और आ रहा माशाअल्लाह भाई, 3 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए। 3 हो गए, चौथा भी हो गया। नारे तकबीर, अज़मते रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद रियाज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद परवेज, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, क्या नाम बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे, माशाअल्लाह भाई। एक नौजवान है, देखिए है ये, वाह बेटा वाह, जल्दी आ जा, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद हसीब, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए माशाअल्लाह, 5 जन हो गए माशाअल्लाह। छठे नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ। देखो ये 1500 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे बच्चों, नौजवानों। ये 1500 रुपये, और आप 5-5 हज़ार 2 हज़ार रुपये लेके कटिहार जाते हो, भूख लगती होटल में घुसते हो, और 200-400-500 रुपये का नाश्ता करके चाय पीकर पान खाकर थूक देते हो। कसम खुदा की ये 500-1000 रुपये अगर आप यहाँ दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। क्या नाम है? गुल हसन, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए। और कोई नौजवान, 6 आदमी हो गए, 7वें नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ी रकम वाले भी आप तैयार हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख देने वाले कोई बड़ी रकम नहीं है। एक से एक अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे यहाँ पर बैठे हैं, ज़मींदार बैठे हैं, सर्विस वाले बैठे हैं, ओहदे वाले बैठे हैं, उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं। देखिए बच्चा मोबाइल देगा, आ जाओ जल्दी बना, मोबाइल देगा, मोबाइल लेके आ रहा था, हम समझो मोबाइल देगा मदरसा। अल्लाह इस बच्चे के देने को कबूल फरमा, इसको हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह, आने दो भाई, आने दो, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, आ जाओ। इस्लाम के चमन का निगह, क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह मोहम्मद फैयाज आलम, अल्लाह इनके भी दिन कबूल फरमाए। माशाअल्लाह ये 7-8 लोग हो गए माशाअल्लाह। अच्छा भैया, दुनिया में अगर हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में अगर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। दुनिया में अगर सुकून का, क्या नाम बेटा? एसके मुशर्रफ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान, डॉक्टर, इंजीनियर बना दे, आमीन बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में अगर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। दुनिया में अगर सुकून का, दुनिया में अगर सुकून का सामान चाहिए, अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए, रहमान चाहिए। अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए,
रहमान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10 आदमी तैयार हो जाइए। 10 आदमी हो गए क्या? अरे बोलो भाई, 10 आदमी हो गया? नहीं नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिसको जो देना इंशाल्लाह अपने हाथों से 100, 200, 300, 400, 500 आप दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग नहीं दे पाए हैं आज किसी वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा आपकी नज़र में है, कोशिश करें आप उस बच्चे का साथ दें, हाफिज़ कुरान का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसका जज़ा यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। भाई माँ बहनों के पिंडाल में वो जो बैठी हुई मैं हमारी माँ बहनें, हाफिज़ समीर साहब या रज़ाकार लोग जो हैं, वो चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे चले जाएं हमारी माँ बहनों के पास में। मेरी माँ बहनों, माँ बाप के नाम, दादा दादी, शौहर के नाम, अपने बच्चों के नाम से इंशाल्लाह वो चादर रुमाल के अंदर में कुछ पैसे जो आप घर से लाई हैं दे देना, सदका होगा। अल्लाह सदक़े की बरकत से अगर बीमार हो शिफाए कामिला, शिफा अजला, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम से दोगे, अल्लाह आपके माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमाएगा। इसलिए कुछ बच्चे चादर रुमाल, कमेटी वाले जो भी हैं यहाँ पर, चादर रुमाल थोड़ा सा पकड़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू घूम जाओ, चादर रुमाल लेकर घूम जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जिनके पॉकेट में जो है आप ये चादर रुमाल के अंदर में डाल दीजिए अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। अच्छा माशाल्लाह, हाँ भाई पकड़ लो बेटा, पकड़ लो, घूम जाइए माशा। आज क्या नाम है वो? माशाल्लाह, मोहम्मद मोहसिन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये मोहसिन साहब ने 1000 रुपये मेरे हाथों में दिया, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। अल्लाह जितने भी लोगों ने, आप पकड़ लो बहू, पकड़ लो, पकड़िए, घूमिए। अरे घूमो ना, इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ, शर्म मत करो, जिसको जो देना होगा दे देगा। पहले मर्दों में ले लीजिए, कलेक्शन कर लिए, फिर माँ बहनों के पिंडाल में चले जाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। आजा बेटा, आजा। क्या नाम बेटा? ज़ीशान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान, या अल्लाह दीनी दुनियावी दोनों तालीम से इस बच्चे को आरास्ता फरमा दे, इनके वालिदैन की उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों, आपसे भी गुजारिश है इंशाअल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, शौहर के नाम, बच्चों के नाम से, अपने नाम से जहाँ तक हो सके, जो भी हो सके, आप यहाँ पर क्या कहते हैं कि मदरसे में ताउन करें, और अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला, इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। कुछ बच्चे नौजवान और कुछ देना चाहते हैं, इंशाअल्लाह जल्दी करें, अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ देना चाहते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मदरसे बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ईंट हो, गिट्टी हो, बालू हो, रड हो, आप जो कुछ भी चाहते हैं घर में मशवरा करके अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि ये मदरसा आगे बढ़े। और यह मदरसा उसी वक्त आगे बढ़ेगा जब आप सपोर्ट करेंगे, जब आप ताउन करेंगे, जब आप हौसला देंगे। हौसले के साथ साथ आपको मदद भी करनी है, फिर जाकर यह मदरसा आगे बढ़ेगा, इदारा को अल्लाह आगे बढ़ाएगा। और कुर्बान जाओ, फिर मेरा अल्लाह, और कुर्बान जाइए, आपको इसका बदला, इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बच्चा है? ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा। क्या नाम है? नाना नानी, अल्लाह इनके नाना नानी को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरों को, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। माशा, रख दे, अल्लाह इस बच्ची को हाफिज आलिमा बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह। माशा।
माशाअल्लाह भाई, क्या जज्बा है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सबको हाफिज़ कुरान, मास्टर इंजीनियर बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताउन यहाँ रहे, आज भी दीजिए, कल भी देना है, देते रहना है। जितने भी इदारे आपके इलाके में चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब जब ज़रूरत हो दीन के कामों में हमेशा अपने कदम को आगे रखना है। दीन के कामों में हमेशा अपने कदम को आगे रखना है। जो दीन के कामों में आगे रहेगा, अल्लाह इंशाअल्लाह हर काम में आगे रखेगा, अल्लाह आगे उसे जन्नत में भी दाखिल करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह। और मेरी माँ बहनों, हाँ माँ बहनों के लिए तकरीर रह गई, क्या रह गई ना, 4 बातें। मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 बातें हैं और 4 काम दुनिया में करनी है। जन्नत के कै दरवाजे हैं? अरे कै दरवाजे बोलो ना। 8 दरवाजे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करना। पहला काम, अरे जोर से बोलो, नमाजों की पाबंदी। मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करना पहला काम, पहला अमल। दूसरा अमल, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना। मेरी माँ बहनों, रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना। तीसरा अमल, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। मेरी माँ बहनों, पर्दे का एहतमाम हो, पर्दे का एहतमाम हो, ये तीसरा अमल है। चौथा अमल, अपने शौहर की खिदमत करना। ये दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सगीर। मोहम्मद सगीर साहब, देखिए इनका नाम लिख लीजिए। 1000 रुपये इन्होंने दान किया है, सगीर साहब ने। दो 4 मिनट तकलीफ ख़त्म हो जाएगी ना, तबीयत ठीक नहीं, वो सफ़र करना है। हम समझ रहा हूँ आपकी बात को। 1 घंटा नहीं, 1 घंटा तो मैं तकलीफ करता हूँ, इससे ज़्यादा तकलीफ निर्भर आप ही पर है। ये जलसा भी जो कर सकते हैं, बस इसका ख्याल रखते हैं। आधा घंटा बस। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बात को समझ, देखिए रिक्वेस्ट है आपसे बस। आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो मेरी माँ बहनों, 4 काम दुनिया के अंदर में करने हैं, बस इसको आप अपने जहन में रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी ये दीन की बातें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। और साथ ही साथ हुसैन साहब, 1000 रुपया वो अब्बा के नाम से दूसरे उनका अब्बा इंतकाल कर गया, ठीक है, सर पढ़ दीजिएगा, उसका अब्बा इंतकाल कर गया। हुसैन साहब, उनके वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने 1000 रुपये अपने वालिद साहब के इसालो सवाब के नियत से दान किया। अल्लाह हुसैन साहब के देने को कबूल फरमा। अल्लाह हुसैन साहब के वालिद के कब्र को कुशादा फरमा। या अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। हुसैन साहब, अल्लाह उनके वालिद को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, और कुछ बच्चे नौजवान हैं, कुछ देना चाहते हैं, आ जाओ माशाअल्लाह, दे दीजिए। अच्छा, कुछ लोग बाकी भी लिखवा सकते हैं। देखिए, अगर पास में पैसा नहीं है, पैसे नहीं लाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका है कि आप लिखा दें। कल लाकर हाफिज़ समीर साहब या जो कमेटी है, कुछ लोग हैं, उनके हवाले कर देंगे। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे भी आप कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इंतज़ामात हैं। अपना नाम भी पेश कर दीजिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। ये 1500 से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्लाह के महबूब का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौजिज़ा रसूले, ये देखिए, एक नौजवान खड़े हो जाइए, वो खड़े हो जाइए, नहीं तो खड़े हो जाइए, तब ना समझ में आएगा लोगों को। हाँ, दे रहे माशाल्लाह, लिख ली 1 लाख 1000 नहीं, एक का इशारा कर रहा था, सभी 1 लाख दे रहे हैं। अल्लाह इसके भी देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इसकी उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट
जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। और राहे खुदा में देके, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र, राहे खुदा में देके, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र, मक्का के हर गरीब का, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। और देखो सबसे बड़ी बात मेरे भाइयों,